अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस स्टार्ट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। वैसे चैप्टर का नेम है हमारे पास लॉगरिथम्स, ठीक है। लोगारिथम भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लॉगरिथम भी पढ़ते हैं। तो लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है। नंबर्स को लिखने के लिए दो तरह की नोटेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। जी वालेकुम सलाम बेटा। दो तरह की नोटेशंस होती हैं नंबर्स को लिखने के लिए। एक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी नोटेशन हमारे पास होती है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास वो होती है जिसमें आप जनरल डेसिमल सिस्टम में आप नंबर लिखते हैं, ठीक है। कोई भी आप रियल नंबर डेसिमल सिस्टम में लिख देते हैं तो वो आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 345.73498, ठीक है। या मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 3478950। मतलब कि जर्नल जो आप नंबर लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नंबर को, वो आपके पास कौन सी नोटेशन होती है? ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी मींस के आमतौर पे जो आप यूज करते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है बेटा? आपने एक स्पेसिफिक नोटेशन में लिखना होता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वो नोटेशन कौन सी होती है? जिसमें आप नंबर्स को 10 पावर की मल्टीपल्स में लिखते हैं, ठीक है। जिसमें आप नंबर्स को इस तरह लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10⁻n। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा एक ही जगह पे, ठीक है। और उसके मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे? 10⁻n। n कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर, कोई भी आपके पास इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है 10 की पावर में और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ए पे कंडीशन आपके पास क्या है? ए पे कंडीशन ये है आपके पास कि a शुड बी लेस देन 10 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर हमारे पास जो है वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन 9 नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा यहाँ पे। अगर ये तो आप कहते हैं चले ठीक है सर ये 9 नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो क्या होगा हमारे पास? लेकिन अगर कोई हमारे पास बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल हो हमारे पास यही नंबर है, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि पॉइंट से पहले इन 9 नंबर्स में से कोई एक, मतलब सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए पॉइंट से पहले, और वो नंबर क्या होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सिंगल डिजिट नंबर हो लेकिन वो नंबर 0 ना हो, और मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आप n लिखें, मींस 10 रेज़ की पावर में आप कोई भी 2 3 -2 -3 -1 -2 हो सकता है। इस नोटेशन को हम बेटा क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। बेटा पेज नंबर है 58 हमारे पास, ओके। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सबको? A number written in the form of a multiplied 10⁻n where a less than 10 and greater and equal to 1, n is an integer, is called the scientific notation, ठीक है। एग्जाम्पल में अब आपको इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो ये नंबर हमने किस में लिखा है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके बेटा। अच्छा, उसके बाद अगर कोई नंबर मैंने लिखा है 34537, ठीक है। कोई नंबर मैंने इस तरह लिखा है। अब मैंने आपको बताया पॉइंट की जो असल पोजीशन है वो पॉइंट की पोजीशन होती है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपके पास क्या है? 3 है। अब इस नंबर में आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा। इस नंबर में पॉइंट हमारे पास कौन सा है? पॉइंट हमारे पास है लास्ट में, ठीक है। जिस नंबर में हमारे पास पॉइंट नहीं होता, अच्छा आवाज का डिफरेंस आ रहा है बेटे, ओके। जिस नंबर में हमारे पास पॉइंट नहीं आपको नजर आ रहा होता, पॉइंट नहीं होता, उस नंबर में पॉइंट होता है बेटा लास्ट पे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी, साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या चाहिए कि पॉइंट को यहां पे नहीं होना चाहिए। पॉइंट की एक्चुअल प्लेस क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट को होना चाहिए यहां पे। हम लिखेंगे 3.4537 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। अब इसकी पावर में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट को जितने नंबर आपने शिफ्ट किए 10⁻⁴ में हम उतना लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, तो हम इसकी पावर में लिखेंगे 4, ठीक है। क्लियर?
अच्छा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है, जिसमें हमने नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पे नंबर हो, फिर मल्टीप्लाई हो, और फिर 10 की पावर में कोई भी हमारे पास इंटीजर्स होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। इस पूरी की पूरी नोटेशन का नाम हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है, अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो आपने लिखना है द नंबर रिटन इन दिस फॉर्म वेयर a is less than 10 and greater and equal to 1 and n is an integer is called scientific notation। ये इसकी है डेफिनेशन। लेकिन नहीं बेटा, फ्रैक्शन में नहीं आप इसे लिख सकते। आपने इसे हमेशा, ये देखें ना, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि यहाँ पे नंबर क्या हो सकता है आपके पास, लेस देन 10 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, और नंबर भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ओके, अच्छा अब देखें हमने इसकी पावर में क्या लिखना है, 1 2 3 एंड 4। अब एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, 0.00785। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम क्या करेंगे, पॉइंट की पहले आपको एक्चुअल प्लेस पता होनी चाहिए। पॉइंट की एक्चुअल प्लेस है 7 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, नॉन जीरो का मतलब है पहला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 7 है। इट मीन्स पॉइंट को होना चाहिए यहाँ पे, हम लिख देंगे 7.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। ठीक है, जैसे ही आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है आपने मल्टीप्लाई 10 ऑलरेडी लिख लेना है। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपने कितने नंबर पॉइंट को शिफ्ट किया है, 1 2 एंड 3। अब इसकी पावर में लिखेंगे 3, लेकिन अब हम लिखेंगे -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। अगर हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास पावर में क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ही आपको ये कहती है कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, ठीक है, और नंबर क्या होने चाहिए, इन 9 में से कोई एक नंबर। क्या इन 9 में से कोई भी आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है, नहीं है, तो इट मीन आप इसे फ्रैक्शन में इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ इस तरह फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं कि अगर ऊपर भी आप लिखते हैं 3.45 10 रेज़ टू पावर 3 और नीचे भी आप लिखें 5.789 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, इस तरह आप साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिख सकते हैं कि ऊपर भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हो और नीचे भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हो। ओके, क्लियर? ओके 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 बेटा। अच्छा, अब आप उतनी देर जब तक अजान हो रही है आप पेज नंबर 58 पे देख लें एग्जाम्पल 1, उसके 2 पार्ट्स हैं, वो देखें और बताएं आपको आती है। ओके, आई थिंक बेटा अजान हो गई होगी। वैसे यहाँ स्टूडियो में अंदर नहीं आती अजान की आवाज़, इस वजह से मुझे पता नहीं चलता है। जब आप लोग बताते हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ अजान का। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपके पास पेज नंबर 59 पे एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन सब नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स बेटा आप लोग बता देंगे। ये टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 10, और इन 10 में से आप कोई से 4 पार्ट्स मुझे बता दें जो आपको लग रहा है कि थोड़े डिफिकल्ट हैं या आप नहीं कर सकते, तो मैं वो 4 पार्ट्स आपको करवा देता हूँ। 2 पार्ट्स मैं खुद करवाता हूँ, 2 पार्ट्स आप लोग डिसाइड कर लेंगे। पहला हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, या हम कर लेते हैं, चलें सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 484980 एंड 000। ठीक है, हमने इसे बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे हम लिखेंगे बेटा, ये देखें, आपने इक्वल का साइन लगाना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि पॉइंट कहां पे है, तो पॉइंट है हमारे पास यहां पे। पॉइंट की एक्चुअल प्लेस किसके बाद है, 4 के बाद। आप सबसे पहला काम करेंगे, पॉइंट को उठा के यहां पे ले आएंगे, आप लिख देंगे 4.98 एंड दिस। ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक? अब आप देखें, आपने यहां लिख लिया। मैंने आपको कहा जैसे ही आपने पॉइंट को अपनी असल पोजीशन पे लगाना है वैसे ही आपने मल्टीप्लाई 10 लिख लेना है। साथ 2 काम आपने इकट्ठे लिखने हैं। एक आपने क्या करना है, पॉइंट को उसकी असल पोजीशन पे शिफ्ट करना है,
फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, ठीक है। और दूसरा काम आपने साथ ही क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 10। अब हम 10 को देखेंगे कि 10 की पावर में क्या लिखना है, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 10 रेज़ टू पावर हम लिखेंगे 7, ठीक है। अब ओके 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 बेटा, यहां क्वेश्चन की तरफ देख लें, आप लोग आपस में लड़ लें कि हमने कौन सा पार्ट करना है, पहले क्वेश्चन तो देख लो। अब बेटा सॉरी, इस तरह आप लिखते हैं तब भी आंसर ठीक है। अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, मींस कि आपने आंसर निकालना है जैसे बुक में लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद बेटा अगर नॉन जीरो नंबर के बाद आप जीरो लगाते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। तो इससे आप इसे लिख सकते हैं 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7, ये आपके पास होगा आंसर, ठीक है। क्या अब मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर्स हों और उनके बाद अगर हम जीरो लगाते हैं तो उसको जीरो लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन। एक जो मैं अपनी मर्जी से और करवा रहा हूं वो क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4, ओके 416.9। हाँ जी, सबसे पहला काम बेटा मैंने आपको बताया, आपने देखना है कि पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है। पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास क्या है 4। इट मींस पॉइंट को हमने यहां से उठा के यहां शिफ्ट करना है, हम लिख लेंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10। दो काम आपने एट अ टाइम करने हैं। नंबर 1 आपने पॉइंट को एक्चुअल पोजीशन पे शिफ्ट करना है, नंबर 2 आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 भी लिखना है। यहां पे एक और बात बेटा, आपने मल्टीप्लाई यहां पे पॉइंट नंबर में 2 दफा नहीं लगाना, ये यही पॉइंट है जिसे हम उठा के यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 लिख लिया। अब देखो आपने पॉइंट को कितने नंबर मूव करवाया है, 1 और 2, तो इसकी पावर में हम लिख देंगे 2, ये हमारे पास होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एक पार्ट 9, 4, 9 और 10 का बड़ा वो था बेटा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। हानिया बेटे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फिर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने जीरोज हैं, काउंट करके बताएं। जीरोज कितने हैं, जल्दी से बताएं। हाँ नहीं, काउंट करके बताएं, 8 ही जीरोज हैं या ज्यादा हैं या इससे कम है। अच्छा, अब हमने इसका बेटा आंसर लिखना है। सबसे पहला काम बेटा हम क्या करेंगे, पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन ढूंढेंगे। पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है 3, पॉइंट को होना चाहिए 3 के बाद, इट मींस हम पॉइंट को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देंगे, हम लिख लेंगे 3.95 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब 10 की पावर में हमने देखना है कि 10 की पावर में हमने कितने नंबर देखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने कितने नंबर्स पॉइंट को शिफ्ट किया है, 9 नंबर्स, ठीक है। लेकिन हमने 9 नंबर्स आगे की तरफ शिफ्ट किया पॉइंट को, इस वजह से इसके साथ लगेगा नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आपके पास पावर में आएगा नेगेटिव साइन, अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो आपके पास आएगा पावर में पॉजिटिव साइन, ठीक है। बेटा आप डाउनलोड कर लें बुक्स अवेलेबल हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की साइट पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने ढूंढना है कि पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर होना चाहिए, डबल नंबर नहीं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर आपके पास होना चाहिए जिसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो यहां पे वो फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है। इट मींस पॉइंट को यहां नहीं होना चाहिए, पॉइंट को होना चाहिए 3 के बाद, ठीक है। आपने क्या किया, पॉइंट को उसकी एक्चुअल प्लेस पे शिफ्ट किया, 3.95 मल्टीप्लाई 10। दो काम आपने एट अ टाइम करने हैं, 3.95 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट को भी एक्चुअल पोजीशन पे शिफ्ट करना है और मल्टीप्लाई 10 भी एट अ टाइम लिख लेना है, ठीक है। अब उसकी पावर में हमने देखना है, पावर में क्या लिखना है, जितने नंबर्स पॉइंट को शिफ्ट किए उतनी हमने पावर लगा देनी,
ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है कि साइन क्या होगा। अगर तो आप पॉइंट लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं तो पावर आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट हमने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, तो पावर आएगी पॉजिटिव। ठीक है, ओके 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 बेटा, ओके। हाँ जी, फेडरल का तो बेटा ज्यादा वो होता है इंपॉर्टेंट, वो इस वजह से क्योंकि इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास इतने शॉर्ट नहीं आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 275,000 ओवर 0.0025। हमने इसको लिखना है बेटा साइंटिफिक नोटेशन में। बहुत आसान तरीका है, कैसे आप लिखेंगे, इसमें पॉइंट यहां पे है, पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है 2 के बाद, तो आप लिखेंगे 2.75,000 मल्टीप्लाई 10। कितने नंबर शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 एंड 5, हम इसकी पावर में लिख देंगे 5। नीचे पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है 2 के बाद, तो पॉइंट को होना चाहिए यहाँ पे, आप लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10। अब इसकी पावर में आपके पास 1 2 एंड 3, कितने नंबर पॉइंट को शिफ्ट किया है 3, तो हम इसकी पावर में लिखेंगे 3 और इसकी पावर हम लगाएंगे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने शिफ्ट किया है पॉइंट को, इस वजह से आपने इसकी पावर क्या लिखी है, नेगेटिव। हाँ जी, साइंटिफिक नोटेशन आपको क्लियर है सब लोगों को, सॉरी सवेरा बेटा स्टॉप इट, मरकरी। हाँ हाँ अलीना और सवेरा हो जाओ शुरू, शाबाश। हाँ, एक दूसरे को बता लो बेटा, ये बाद में एक दूसरे को एड्रेस बता लेना। ये जो सारे गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे को एड्रेस बता रहे हैं, ये आप बाद में बता लेना, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन की तरफ आए। पॉइंट की पावर, बेटे पॉइंट की पावर तो मैंने कहा ही नहीं है, पॉइंट की पावर नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम 10 की पावर लगाते हैं। पॉइंट को पहले शिफ्ट करते हैं एक्चुअल प्लेस पे 2.5, उस मल्टीप्लाई 10, एट अ टाइम आपने दोनों का काम करने हैं, पॉइंट भी एक्चुअल प्लेस पे लगाना है और 10 भी आपने मल्टीप्लाई में लिख लेना है। उसके बाद आपने देखना है हमने पॉइंट को कितने नंबर शिफ्ट किया है, या कितने नंबर पास करके, कितने नंबर डिस्टर्ब करके पॉइंट आया है। तो कितने नंबर पास करके आया, 1 2 एंड 3। अगर लेफ्ट टू राइट है तो माइनस लगाएंगे, अगर राइट टू लेफ्ट है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेटा, एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, इतना बड़ा लिखा हुआ है ऊपर। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो 10 आता है, ये 10 आपको बताता है कि हमने नंबर को लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसे चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उस 10 की पावर को खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन को भी खत्म करेंगे, ठीक है। यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ही 5700, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी आपके पास, 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन दो वजह से आप कहते हैं। नंबर 1 के पॉइंट यहां पे है, ठीक है। नंबर 2 मल्टीप्लाई 10⁻² लिखा हुआ है, इन दो वजह से आप इसे कहते हैं कि ये नंबर हमने किस में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखें हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है, मींस के नंबर को इस तरह फॉर्म में लिखना है कि उसमें 10⁻² ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक है। बेटा इनको सॉल्व करना, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आसान है, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम आपने करना है, आपने 10 की पावर नेगेटिव में है, उसे हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक क्लियर। फिर हमने क्या करना है,
6/1। 10⁴ का मतलब है कि 1 के साथ आपने 4 जीरोस लगाने हैं, 1 2 3 एंड 4 जीरोस लगा चुके। अब आपने ओवर को खत्म करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में ओवर नहीं होता, आपने सिंपल डेसिमल फॉर्म में नंबर को लिखना होता है। तो अब ये ओवर को कैसे खत्म करेंगे, हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो आपको शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूं। वो क्या शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूं बेटा। 0 आपके पास ऊपर एक नंबर है, आपने अपने माइंड में क्या करना है, यहां पे 6 लिख के नीचे से एक जीरो कैंसिल कर दें। ठीक है, अब कितने जीरोस बच गए हैं, 1 2 एंड 3। उन 3 जीरोस को यहां पे लिखना है, और 1 आपके पास है, 1 को आप खत्म करके यहां पे लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0, ये हमारे पास होगा बेटा आंसर। ये इसकी होगी ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को। टेस्ट बेटा कल है आपका मैथ का टेस्ट, और कल आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 2, और कल आपका होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। ठीक है, नंबर लाइन में स्क्वायर रूट वाला बेटा आप बताते हैं, अभी मैं आपको करवा देता हूं। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए अब हम नंबर लाइन वाला क्वेश्चन जो है ना वो कल करेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं बेटा। सबसे पहला काम आपने करना है 10⁻⁴ को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अगर पार पॉजिटिव में है उसका भी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। 10⁻⁴ को पॉजिटिव बनाना है, माइनस है उसको नीचे शिफ्ट कर दिया, उसकी पार क्या हो गई, पॉजिटिव। उसके बाद जितनी 10 की पार है उसका मतलब है 1 लिख के उतने 0 लगाने। 1 लिख के कह रहा हूं, 10 लिख के नहीं कह रहा बेटा। आपने 1 लिखना है और 1 के बाद जितनी पावर है उतने जीरोस उसके आगे लगा देने। ठीक है, अब डिवाइड से इसको आपने पॉइंट में या डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, आपने अपने माइंड में क्या करना है, 6 ऊपर से एक नंबर लिख लिया, नीचे से एक 0 को आपने कैंसिल कर देना है, खत्म कर देना है। कितने बच गए, 1 2 एंड 3, 3 जीरोस यहाँ पे लगाने हैं, और नीचे से 1 को खत्म करके क्या लगाना है, पॉइंट, और पॉइंट से पहले क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, तो ये आपके पास आंसर। ठीक है, इसके बाद अब एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 9.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किसने कहा बेटा, मैंने आपका होमवर्क सब लोगों का चेक करके आप लोगों को बता दिया होगा। ठीक है, सब लोगों का होमवर्क चेक हो गया। सहर बेटे साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन अभी नहीं की है। अच्छा, अब आप देखिए बेटा 9.018 और 10⁻⁻⁶ को हम क्या चेंज कर देंगे, 10⁻⁶ में इसकी पावर को हमने पॉजिटिव बना दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, 9.018 ओवर 1, 10⁻⁶ का मतलब है 1 लिख के आपने 6 जीरोस 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस हमने लगा दिए। ठीक है, अब आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, अब आपने नंबर्स लगाने हैं, ऊपर आपने नीचे से ये खत्म करना है, ये वाला एक्सप्रेशन। क्या करेंगे आप, एक 0 कैंसिल करके हम लिखेंगे 9018। पॉइंट के बाद वाला नंबर एज इट इज आपने लिखने ना, नंबर जो कंसीडर होंगे 0 की कैंसिलेशन में वो होंगे पॉइंट से पहले वाले। एक कैंसिल हो गया, आपके पास कितने बच गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप यहां पे लिखेंगे 5 जीरोस और 1 कैंसिल करके यहां पे लगाएंगे पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। ठीक है, अब अच्छा, अब बेटा अब आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं उस पर नहीं पढ़ा रहा, बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि मुझे बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए। अब आज के लेक्चर का टाइम बेटा आप लोगों का खत्म हो गया। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट आपका होमवर्क है। ठीक है, कल आपने अच्छे तरीके से इसे करना है। ओके।